आज के समय में मोबाइल नेटवर्क और संचार व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए टेलीकॉम टावरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन किसी भी टावर को सुरक्षित और लंबे समय तक खड़ा रखने के लिए उसकी नींव यानी फाउंडेशन का मजबूत होना सबसे जरूरी होता है। आज इस वीडियो में हम आपको 3 लेग टावर इंस्टॉलेशन की पूरी फाउंडेशन प्रक्रिया विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले जब हमें किसी स्थान पर टावर लगाने के लिए साइट अलॉट की जाती है तो हमारी टीम उस साइट का पूरा सर्वे और निरीक्षण करती है। इस दौरान साइट के पूरे क्षेत्र को ध्यान से देखा जाता है, आसपास की स्थिति को समझा जाता है और यह जांचा जाता है कि साइट टावर लगाने के लिए उपयुक्त है या नहीं। इसी समय साइट की पूरी मापजोख की जाती है ताकि आगे का सारा काम सही योजना और ड्राइंग के अनुसार किया जा सके। साइट निरीक्षण और सर्वे पूरा होने के बाद ली गई माप के आधार पर टावर के लिए एक विस्तृत लेआउट तैयार किया जाता है। इस लेआउट में टावर की स्थिति, फाउंडेशन का पूरा क्षेत्र और 3 लेग टावर के तीनों कॉलम की सही पोजीशन को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। सभी कॉलम का साइज ड्राइंग के अनुसार तय किया जाता है ताकि टावर का लोड सही तरीके से फाउंडेशन पर ट्रांसफर हो सके। यही लेआउट आगे होने वाले सभी कार्यों की आधारशिला होता है। लेआउट तैयार होने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण होता है सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट से यह पता लगाया जाता है कि जमीन की भार वहन क्षमता कितनी है और वह टावर का भार सहने में सक्षम है या नहीं। सॉइल टेस्ट की पूरी प्रक्रिया का वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप इसे विस्तार से समझ सकें। सॉइल टेस्ट के बाद फाउंडेशन के लिए खुदाई का काम शुरू किया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 3 लेग टावर के लिए 3 अलग अलग गड्ढे नहीं खोदे जाते, बल्कि पूरे फाउंडेशन के लिए एक ही बड़ा गड्ढा खोदा जाता है। इसी एक गड्ढे के अंदर पूरा फाउंडेशन, राफ्ट और कॉलम का काम किया जाता है। खुदाई पूरी होने के बाद पूरी साइट को अच्छी तरह साफ किया जाता है ताकि ढीली मिट्टी और अनावश्यक सामग्री हटाई जा सके। यदि सॉइल टेस्ट के बाद यह पाया जाता है कि साइट पर अतिरिक्त मजबूती की आवश्यकता है तो उसी खुदे हुए गड्ढे के अंदर बोल्डर फिलिंग की जाती है। बोल्डर फिलिंग का उद्देश्य टावर के बेस को मजबूत बनाना होता है और इसे लगभग 300 मिलीमीटर की मोटाई तक भरा जाता है, जिससे फाउंडेशन की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बोल्डर फिलिंग के बाद फाउंडेशन में पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट डाली जाती है। यहाँ पीसीसी के लिए M10 ग्रेड कंक्रीट का उपयोग किया जाता है, जिसका रेशियो 1:3:6 सीमेंट, रेत और एग्रीगेट रखा जाता है। पीसीसी डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कंक्रीट का मिश्रण अच्छी तरह मिक्स हो ताकि हनीकॉम्बिंग जैसी समस्या न आए। पीसीसी का कार्य पूर्ण होने के बाद फाउंडेशन को लगभग 7 दिनों तक नियमित रूप से क्योरिंग दी जाती है ताकि कंक्रीट अच्छी तरह से सेट हो सके और टावर का आधार अधिक मजबूत बन सके। क्योरिंग पूरी होने के बाद फाउंडेशन अगले निर्माण चरण के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। टेलीकॉम टावर की स्थापना से जुड़े अगले सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे स्टील बाइंडिंग, राफ्ट कास्टिंग और कॉलम कास्टिंग हम अपने अगले भाग में विस्तार से समझाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।